एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक के पेशेंट में आपकी डाइट में मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर और साथ के साथ प्रोटीन क्यों ज़रूरी है आपकी डाइट में ऐड ऑन करना। क्योंकि जब हम स्ट्रोक की रिकवरी की बात करते हैं, रिकवरी के अंदर इनका मेजर रोल है आपकी रिकवरी को बूस्टअप करने में, स्पीड अप करने में। क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत से विटामिन्स की, प्रोटीन की, फाइबर की ज़रूरत पड़ती है रिकवरी फेज़ के अंदर। जब हम बात करते हैं सिर्फ प्रोटीन्स के बारे में, तो प्रोटीन के अंदर जो सोर्सेज है उसको जानना ज़रूरी है। एक वेजिटेरियन पर्सन के लिए आप जितनी भी दालों का इंटेक करते हैं, सोया चंक्स है, सोयाबीन है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपका प्रोटीन एनरिच रहते हैं। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन पेशेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका एग वाइट हो गया, चिकन है, फिश है, वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो उसको हमें अपनी डेली डाइट में ऐड ऑन करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रोटीन जो आपका है वो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपकी हीलिंग को प्रमोट अप करता है। साथ के साथ जब हम पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रोक के पेशेंट आप ऑलरेडी हैं, तो कुछ समय में आपने देखा होगा कि अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेते, एक हेल्दी डाइट नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, उनके अंदर हम ये कंप्लेन मेजरली देखते हैं, उनकी मांसपेशियां सूखना स्टार्ट कर देती है, उनकी मसल वेस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को ऐड ऑन करना, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी का जब मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है तो आपकी हीलिंग को प्रमोट करता है, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, प्लस आपके ब्रेन से जब दोबारा से सिग्नल आने स्टार्ट होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आपके मसल्स को हेल्दी रखता है। इसलिए हमें प्रोटीन एनरिच डाइट ऐड ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली हम बात करते हैं फाइबर की। फाइबर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में या स्ट्रोक की रिकवरी में, उसको जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम फाइबर्स की बात करते हैं उसका सोर्स क्या रहता है, मतलब फाइबर आपको मिलता कहाँ से है। जितने भी हम सैलेड्स का इंटेक करते हैं, गाजर, मूली, प्याज, खीरा, या जितनी भी हम सब्जियों का इंटेक करते हैं जैसे कि बैंगन है, भिंडी है, घिया है, तुरई है, जितनी भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, या आप ओट्स का यूज़ कर रहे हैं, होल ग्रेन्स का यूज़ कर रहे हैं, और जितने भी आप सूप्स का इंटेक करते हो, उस सबके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी जाती है। और जब फाइबर की मात्रा आपकी बॉडी में अच्छी रहती है तो आपका गट हेल्दी रहता है, आपकी जो मोशन है वो क्लियर रहती है, साथ के साथ आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा उतना आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ इन चेक रहती है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, साथ के साथ आपकी शुगर वैल्यूज़ इन चेक रहती है। और जब भी हम स्ट्रोक की बात कर रहे हैं उसके पीछे जो मेजर कॉज है वो आपका बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ता हुआ शुगर लेवल है, बढ़ता हुआ बीपी है। तो इन सारों को अगर हम चेक रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट के अंदर आप फाइबर को बढ़ा दीजिए और अपनी रिकवरी को बेटर हम कर सकते हैं। थर्डली जो हम बात कर रहे हैं वो है आपके मिनरल्स एंड विटामिन्स। जितने भी विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत है उनकी रिकवरी में, उनके बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, विटामिन डी हो गया, आपका विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ये सारे के सारे जितने आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं ये आपकी ब्रेन की रिकवरी को बूस्टअप करते हैं, प्लस न्यूरोप्लास्टिसिटी को इन्हांस करते हैं। मतलब कि आपकी ब्रेन के अंदर डिफरेंट न्यूरल पाथवेज दोबारा से बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि स्ट्रोक के दौरान इंटरप्ट हो गए हैं। मतलब कि आपका जो क्लॉट आया था या हेमरेज हुआ था जिसकी वजह से ब्रेन का हिस्सा एक डेड हो गया है, अब वहाँ की फंक्शनिंग लॉस हो गई है जिसके कारण से आपके हाथ पैर की मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जब बूस्ट अप होती है तो क्या होता है, डिफरेंट न्यूरल पाथवेज बनते हैं, अलग से एक रूट बनता है जो आपकी बॉडी की मूवमेंट को दोबारा से वापस लाता है। उसको बनाने में आपके जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए हमें अपनी डाइट के अंदर फोलिक एसिड का ध्यान रखना है, क्योंकि फोलिक एसिड अगर अच्छी मात्रा में रहेगा, जैसे कि आपका पालक के अंदर फोलेट अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, वो क्या मदद करता है, आपकी क्लॉट फॉर्मेशन को कम करने में हेल्प करता है। क्योंकि जब भी स्ट्रोक आता है अगर क्लॉट बनता है तो ब्रेन का कुछ हिस्सा काम नहीं कर पाता, उसकी जो फंक्शनिंग है वो लूज हो जाती है। इसलिए हमें फोलिक एसिड की मात्रा अच्छी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि हमारी डाइट में प्रोटीन, फाइबर और साथ के साथ विटामिन्स, मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है रिकवरी के अंदर।
आपको और भी कोई जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए, डाइट रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारी मल्टीपल वीडियोस हैं चैनल पे, आप उन्हें देखकर वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, न्यू क्वेरीज हैं, तो उसको ज़रूर पूछिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी कोई प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं जो आप शेयर करना चाहें, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप करके अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। इवन आपकी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो आप हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसे हम देखते हुए, असेस करते हुए आपका जो बेटर रिकवरी का फेज़ है वो आपको हम गाइड कर सकें। क्या-क्या आपको डाइट में ऐड ऑन करना है, कैसे आपका रिकवरी का फेज़ रहेगा, उसको हम आपको समझा सकें। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।